जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा कवच का पाठ और फिर इसके बाद आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। दोस्तों इस प्रकार से आप पूरा अध्याय मेरे चैनल पर सुनेंगे। हर रोज आपको एक अध्याय या दो अध्याय आपको सुनने को मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर सही समय पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग सुन सकते हैं। और दोस्तों दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पहले हमें दुर्गा कवच का पाठ, हरगला स्तोत्र का पाठ और कीलक का पाठ जरूर करना चाहिए। तो इसीलिए आपको संपूर्ण मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक साथ वीडियो बनाकर डाल दूंगी। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके सुनना चाहेंगे तो हम एक एक अध्याय आपको हर रोज सुनाएंगे। और दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों यह सुनने से हमें बहुत हिम्मत और बहुत शक्ति मिलती है। देखिए दोस्तों सभी के जीवन में बहुत सी परेशानियां चलती रहती है, लेकिन यदि हम इस परेशानियों के साथ यदि हम माता जी का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आधी परेशानियां हमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो यदि आपको समय है तो आप विधि पूर्वक आप कलश स्थापना करके अखंड ज्योति जलाकर स्वयं से भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि यह नहीं हो सकता तो आप दुर्गा चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ जरूर कीजिएगा। यदि ये भी संभव नहीं है तो आप मोबाइल पर भी चला कर रख सकते हैं। ये मैं नहीं कहती कि सिर्फ आप मेरा ही सुनिए, आप दुर्गा कवच का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप सुनते हैं तो भी आपको बहुत ही अधिक लाभ होता है। तो इसलिए जीवन की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए हमें पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। और 9 दिन का यदि आप व्रत रख सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि व्रत नहीं रह सकते तो भी आपको यह पाठ जरूर करना चाहिए। इन 9 दिनों नवरात्रि में आपको जरूर पाठ करना चाहिए। और पाठ करते वक्त आपको शुद्ध घी का दीपक माता जी के सामने जरूर जला देना चाहिए। और आप पाठ सुबह या शाम या दोपहर किसी भी समय पर कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये देखना है कि आप नहा धोकर शुद्ध होकर ही करें। और दोस्तों ये पाठ आप यदि खुद से नहीं कर सकते तो ब्राह्मण बुलाकर भी कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं संभव है तो आप किसी दूसरे से, घर वाले किसी दूसरे से करवा लीजिए, नहीं तो आप मोबाइल पर भी लगाकर सुन सकते हैं। तो अभी हम देरी न करते हुए दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, ब्रह्मा जी जो इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम ये हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी मूर्ति चंद्रघंटा कहलाती है और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता कहा जाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं मूर्ति महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी हैं, वाराही का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी, वैष्णवी देवी गरुड़ को ही आसन बनाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मोर है, भगवान विष्णु की प्यारी लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हैं और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ आरूढ़ेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार से ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं और देवियां अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं तथा क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं।
शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पांस कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना। कवच पढ़ने के पूर्व इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और बढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड़ंग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी कही जाने वाली वरुणा शक्ति और वाव्य कोण में मृग की सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की तरफ से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मुर्दे को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे अग्रभाग से और विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरे भवों को आघात से बचावे। भवों के बीच में त्रिनेत्रा देवी और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शंकरी कानों की जड़ में रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। और चित्र घंटा गले में घुटकी की और महामाया तालु में रक्षा करें। कामाक्षी ढोंढी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिर्व गले के पिछले हिस्से में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग नीलग्रीवा और कंठ की नली कुबरी में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़ंगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। सकल अभिष्टों को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी देवी पैरों के तलुओं में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशविनी देवी बालों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कावेरी और त्वचा की बगीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेंदों की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अमेक्षा देवी शरीर में समस्त जोड़ जहां है उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की विशेष रूप से रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही से आयु की रक्षा के लिए मैं पुनः कहता हूँ, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी तुम मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करें।
मेरे रास्ते की सुविधा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी समस्त भवों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है, इसलिए रक्षा से जो रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों काल में श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अकाल मृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कुष्ठ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूर आदि स्थावर विष और सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा जड़गम विष तथा अहिफेन व सिंदूर और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से होने वाले निम्न कोटि के देवता, भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैले, यह भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुवस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर, मरने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का भोग करता है। इति 12 पुराणे हरिहर ब्रह्मा विरंचितम देव्यः कवचम संपूर्णम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अगले 9 दिनों तक हम नवरात्रि की वीडियो इसी प्रकार से डालेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक्स और एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो जय माता दी जरूर लिख दीजिए कमेंट में। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।